गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब के द एजुकेशन पॉइंट चैनल में। मैं वैभवराज। जैसा कि कल के दिन आप लोगों का जो इंग्लिश का क्लास था वो नहीं हो पाया था, कुछ आपका इंटरनेट इशू के कारण, तो आज आपका पुनः इस क्लास को रिकॉर्ड करके डाल दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोगों के लिए जो सीरीज चल रहा है जिसमें वोकैब और कुछ फ्रेज को हम लोग डिस्कस करते थे रोज़ाना, तो चलिए आइए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहले एक बार देख लेते हैं जिसमें कि हम लोक्यू शब्द को यूज कर रहे थे, जिसमें कि आप सभी जानते होंगे कि इस तरह का जो लोक्यू से जो बात से रिलेटेड है, भाषा से बोलने का जो शैली है उसके से रिलेटेड है, ये डिस्कस करते हैं। जैसे है ओविलो लोक्यू, जो कि एक नाउन है, एंड एब्यूज लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज या ब्लेम समवन। दूसरा है इंट्रोलोक्यूएशन, टॉक बिटवीन टू और मोर पीपुल, कन्वर्सेशन। तीसरा है इकोलोक्यूशन, द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग। ठीक है, और चौथा है मैग्नीलोक्यूएंट, जिसका एक और दूसरा अर्थ होता है ग्रैंडीलोक्यूएंट, जो कि एक एडजेक्टिव है, बॉम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, एक्सेगरेशन। ठीक है, तो ये था आपका वोकैब। और कुछ जो फ्रेज है वो है एट लार्ज का, जिसका अर्थ होता है कानून के पकड़ से बाहर। ठीक है, एट रेंडम, बिना कारण के, इसको आप अचानक भी बोल सकते हैं। एट रेंडम जो होता है, एट सी, इसका अर्थ होता है कंफ्यूज्ड। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, तुरंत बिना देर किए। एट द एंड ऑफ द योर टीथ, सहनशक्ति की अंतिम सीमा तक। तो चलिए आइए इस सारे जो वर्ड वोकैब और फ्रेज दिए हुए हैं उनको हम विस्तार से एग्जाम्पल के आधार पे डिस्कस करेंगे और इसके बारे में कुछ ट्रिक सब बताएंगे जिससे कि हम उसको याद कर सकें अच्छी तरह से। ठीक है, तो चलिए उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो पहला है आपका बोलिलोक्यूएंट, एन एब्यूज लैंग्वेज यूज टू क्रिटिसाइज ब्लेम समवन। ऐसे कैसा इसका अर्थ हो गया ओबिलोक्यूएंट का अर्थ हो गया कि मतलब एक प्रकार की गाली बोल सकते हैं आप, एक प्रकार का गाली जो दूसरों को क्रिटिसाइज यानी कि मतलब उसको तंग करने के लिए या उसको ब्लेम, उसके ऊपर कोई गलत चीज़ आरोप लगाने के लिए, ब्लेम लगाने के लिए कहा जाता है। जिस भाषा का क्या प्रयोग किया जाता है उसे ब्लैंडिलोक्वेंट कहते हैं। जिस तरह हम लोग देखते हैं झगड़ा जब होता है कहीं पे, तो वहाँ पे जो बहुत तरह की अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है लोगों के द्वारा दोनों तरफों से, तो उस तरह के जो भाषा होता है जो दूसरे के वो उसके ऊपर ब्लेम थोपता है और वो सामने वाला वो उसके ऊपर ब्लेम थोपता है, तो इस तरह के जो भाषा को जो देखते हुए जो वर्ड मीनिंग को लिखा जाता है वो ओबिलोक्यूएंट होता है, जो कि एग्जाम सब में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका। एंड एब्यूजेज मतलब गाली से संबंधित है लैंग्वेज। ठीक है, गाली संबंधित लैंग्वेज यूज किया जाता है क्रिटिसाइड करने के लिए, ब्लेम करने के लिए किसी को। ठीक है, एक प्रकार का ऐसा भाषा ये जो गाली से संबंधित हो और दूसरों को ब्लेम करने के लिए और उसे क्रिटिसाइज यानी तंग करने के लिए किया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, ओबिलोक्यूएंट कहते हैं। दूसरा है इंट्रोलोक्यूशन, इसका मतलब होता है टॉक बिटवीन टू और मोर पीपुल, कन्वर्सेशन होता है ना। इंट्रोलोक्यूशन इसका मतलब ये हुआ कि मतलब कन्वर्सेशन जो होता है कि दो लोगों के बीच में जो जैसे मीटिंग हो रहा है, बातचीत हो रहा है बैठक में, वो दो लोगों के बीच जो कोऑर्डिनेशन हो रहा है, जो बात विचार होता है किसी भी मुद्दे पर, उसको क्या कहते हैं, इंट्रोलोक्यूशन। जैसे कि इंट्रोलोक्यूशन इसका अर्थ होता है कि किसी बाउंड्री के अंदर या किसी रूम के अंदर जो कन्वर्सेशन होता है उसे इंट्रोलोक्यूशन भी कहा जा सकता है, कहा जाता है। तो ये हो गया आपका टॉक बिटवीन टू और मोर पीपुल, दो या दो से अधिक पीपुल जहाँ पे बैठे हुए और उन लोगों के बीच जो कन्वर्सेशन बातचीत हो रहा है उसे कन्वर्सेशन को क्या कहते हैं, इंट्रोलोक्यूशन कहते हैं। इलोक्यूशन, दैट द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीक, मतलब ये हो गया कि इलोक्यूशन की मतलब इसको आप ऐसे इलोक्यूशन होता है कि मतलब जैसे पब्लिक में जो कोई भी बोलता है तो उसे इलोक्यूशन कहा जाता है। इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग मतलब इफेक्टिव जो प्रभावशाली हो, जैसे कि नेता लोग जो अब भाषण देते हैं तो वहाँ पे जो उस भाषण को मतलब एक प्रभावशाली भाषण देते हैं जिसमें कि वो बहुत सारे शब्द का इस तरह का यूज करते हैं जो कि जनता जो सुनता है वो थोड़ा सा मोटिवेट हो जाते हैं और उनके जेहन में वो चीज़ बैठ जाता है। तो इस प्रकार की भाषा को क्या कहते हैं, शब्द को जो यूज किया जाता है उसे इलोक्यूशन कहा जाता है। तो ये हो गया द आर्ट ऑफ इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग, मतलब एक ऐसी कला जो कि आपको मतलब पीपुल को इफेक्टिव कर दे, उस प्रकार की भाषा को इलोक्यूशन कहा जाता है। तो ये हो गया इलोक्यूशन। ठीक है, तो अगला है मैग्नीलोक्यूएंट या फिर ग्रैंडीलोक्यूएंट, ये दोनों एक ही शब्द है, इसका मतलब ये सिनोनिम हो गया। मैग्नीलोक्यूएंट और ग्रैंडीलोक्यूएंट ये एक एडजेक्टिव है,
बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन या एक्सेग्रेशन, मतलब कि बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग मतलब बोलने का एक ऐसा मतलब कह सकते हैं कि तरीका, मतलब बेहद ही अच्छा तरीका बोलने का जो कि दूसरे को, सामने वाले को इम्प्रेस कर दे। कि जैसे कि अब फिर हम एग्जांपल लेंगे, जैसे कि नेता लोग जो भाषण देते हैं, विशेषकर जो अच्छे नेता होते हैं वो अपने वाणी से भी जाने जाते हैं कि उनके भाषण का जो तरीका होता है, बोलने का जो शैली होता है, वह बेहद ही लोगों को आकर्षित करने वाला होता है। वो इस तरह से भाषण देते हैं कि मतलब उनको लगता है कि मतलब थोड़ा सा इंटरेस्ट भी भाषा में रहता है। तो उसी तरह के जो इफेक्टिव, मतलब जनता को इफेक्ट कर दे, जनता को प्रभावित कर दे, तो उस प्रकार के भाषा को क्या कहते हैं? बोम्बास्टिक स्पीच, स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, एक्सेग्रेशन। तो इस प्रकार को क्या कहते हैं? मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट। तो इस प्रकार के जो भाषा होता है उसका इंग्लिश में अर्थ क्या होता है? मैग्नीलोक्वेंट या ग्रैंडिलोक्वेंट। ये एक एडजेक्टिव है जो लोगों के कैरेक्टर को दर्शाता है। तो यह समझ गए आप लोग, ये होता है बोम्बास्टिक वे ऑफ स्पीकिंग टू इम्प्रेस समवन, एक्सेग्रेशन। चलिए फ्रेज कुछ डिस्कस कर लेते हैं। एट अ लार्ज, इसका अर्थ होता है कानून के पकड़ से बाहर। एट लार्ज मतलब एट मतलब लार्ज हो गया, मतलब लंबा या दूर हो कह सकते हैं। लार्ज बहुत लार्ज है, एट अ लार्ज। तो इसका अर्थ हो गया कानून के पकड़ से बाहर। इसका अर्थ होता है कानून के पकड़ से बाहर, जैसे कहता है ना कि वह कानून के पकड़ से बाहर है, ही इज एट अ लार्ज। तो उसको आप इस तरह से एग्जाम्पल में कह सकते हैं। तो क्या हो गया? एट लार्ज का अर्थ हो गया कानून के पकड़ से बाहर। एट रैंडम, बिना कारण या अचानक, इसको भी कह सकते हैं। एट रैंडम मतलब कि बिना कारण के या अचानक, जैसे कोई भी चीज़ घटना अचानक घट गया तो उसे एट रैंडमली बोल सकते हैं कि एट रैंडमली ये हुआ है, ठीक है। तो दूसरा है आपका, तीसरा है एट सी। इसका मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, मतलब जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि एट सी, इसका अर्थ इससे निकला गया है कि मतलब जैसे आप लोग समुद्र में जाते हैं, तो समुद्र में जब वो कहीं बीच निकल जाते हैं, बहुत दूर समुद्र में निकल जाते हैं, तो जहाँ तक कि आपको दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड हो जाते हैं, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हमको किधर जाना है, नहीं जाना है, इसका कोई आता पता नहीं चलता है। और वहाँ पे आपको नेटवर्क नहीं रहने के कारण वहाँ पे आपका किसी प्रकार का मैप भी नज़र नहीं आता है, ठीक है। लेकिन फिलहाल जैसे कि हम आप लोगों को जीके में बताएंगे कि फिलहाल जो BSNL है एक ऐसा मतलब जो SpaceX से मिलकर एक ऐसा यंत्र बना रहा है जो कि आप उसको पॉकेट में रखेंगे, जिससे जियो फाई आया था ना, उसी तरह से रहेगा आपको। और आप जहाँ भी जाइएगा उसको लेके जाइएगा तो आपको हर जगह वो नेट अवेलेबल रहेगा। BSNL ऐसा काम करने जा रहा है, कुछ दिन में उसका लॉन्च भी हो जाएगा। वो हम आपका जीके वाला क्लास में किसी दिन समझाएंगे, करंट अफेयर्स में। तो ये हो गया समझ के। एट सी का मतलब क्या होता है? कन्फ्यूज। कन्फ्यूज कैसे? कि जैसे आप कहीं भी जाते हैं तो आप जैसे कि वही बता दिया आपको, कहीं समुद्र में निकल गए बहुत आगे, जैसे मछुआरे लोग सब जाते हैं तो वो कन्फ्यूज हो जाते हैं। जैसे इंडिया से निकलते हैं तो वो श्रीलंका से उसको पता ही नहीं चलता है, बस वो इंडिया के बाउंड्री से बाहर निकल कर श्रीलंका के बाउंड्री में चल जाते हैं। तो इसी तरह से वो श्रीलंका के जो सैनिक द्वारा पकड़ लिए जाते हैं। तो यही तरह होता है। एट सी का मतलब यही हो गया आपका कि कन्फ्यूज हो जाता है, ठीक है। कन्फ्यूज हो जाता है समुद्र में बहुत दूर के जाने के बाद। उसी तरह चीन सब में भी उसी तरह होता है। तो यहाँ है एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, तुरंत बिना देर किए। इसका अर्थ होता है कि मतलब जो भी काम आपको करना है तुरंत कीजिए। जैसे कोई बैंक में या कोई मतलब कंपनी में कोई जो स्टाफ है, वो जो स्टाफ को जो अब उसका मैनेजर या उनका जो सीनियर अधिकारी होता है वो कोई काम देता है तो उसको वो बोलता है एट अ ड्रॉप ऑफ अ हेट। इसका मतलब तुरंत बिना देर किए इस काम को तुमको कंप्लीट करना है। यू कंप्लीट दिस वर्क एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट। तो उसका मतलब ये हुआ कि जैसे कि तुम्हें कोई बिना देरी किए इस काम को कर लेना है। तो इसका अर्थ हो गया एट द ड्रॉप ऑफ अ हेट, तुरंत बिना देरी किए, ठीक है। तो उसके बाद है एट द एंड ऑफ योर टीथ, संशक्ति की अंतिम सीमा तक। इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब जैसे कि आप लोग अगर अभी युवक है तो मतलब आप लोग जैसे युवक में ज़्यादातर जोश होता है, गुस्सा होता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि मतलब किसी को आप कुछ भला बुरा कह दिए तो वो मतलब सहन लेता है, लेकिन जब वो ओवर हो जाता है तो वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो उसी जो क्षण है, उसी जो पल है, उसे ही कहा जा सकता है संशक्ति की अंतिम सीमा तक। तो वही हो गया एट द ड्रॉप ऑफ योर हेड, संशक्ति की अंतिम सीमा तक। ये था आपका वोकैब का, जो आप ट्रिक के माध्यम से समझ गए होंगे कि किस तरह से इसको याद करना है। तो ठीक है, अभी आप लोगों का रीजनिंग का क्लास जिसमें कि हम आप लोगों को फिगर पढ़ा रहे थे, फिगर काउंटिंग, उसके लिए क्लास रेडी हो रहा है, ठीक है। वो भी क्लास अपलोड किया जाएगा। तो ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में। जय हिंद। तो वीडियो को ज़्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद। जय हिंद।